तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कॉमेट और कांगचू होली माउंटेन में आए हुए होते हैं, जहां पर कांगचू एक इमॉर्टल को डीमन आर्मर रिफाइन करके दिखाती है। अब यह देखते ही वह इमॉर्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को यहाँ पर लेकर आने की। यह बोलते हुए वह कांगचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कॉमेट बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। तभी कांगचू बोलती है, मुझे तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों के साथ बिजनेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनते ही वह इमॉर्टल बोलता है, बिजनेस? आखिर तुम किस तरह के बिजनेस की बात कर रही हो? कांगचू बोलती है, हमें यहाँ पर डीमन आर्मर रिफाइन करना आता है, तो तुम समझ ही सकते हो कि हमें यहाँ पर डीमन आर्मर को डिस्ट्रॉय करने का भी तरीका पता होगा। साथ ही साथ हम डीमन आर्मर के साथ साथ इमॉर्टल आर्मर को भी रिफाइन कर सकते हैं। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, तो आखिर तुम दोनों यहाँ पर करना क्या चाहते हो? कांगचू आगे बढ़ते हुए बोलती है, हमें पता है कि यहाँ पर डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच एक वॉर की शुरुआत होने वाली है, तो अगर इस दौरान तुम्हें डीमन आर्मर की कमजोरी और फाइट में यूज करने के लिए एक पावरफुल आर्मर मिल जाए, तो इमॉर्टल्स काफी आसानी से इस वॉर में जीत सकते हैं। और इसी बारे में हम तुम्हारे होली सन से बात करने के लिए आए हैं, तो हमें उनके पास लेकर चलो, क्योंकि तुम यहाँ पर हमसे बात करने के वर्दी नहीं हो। अब यह सुनते ही वह इमॉर्टल उन दोनों को होली सन के पास लेकर आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कांगचू होली सन को एक इमॉर्टल आर्मर दिखाते हुए बोल रही होती है, इस आर्मर की वजह से सभी इमॉर्टल्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद वह काफ़ी आसानी से डीमंस का सफाया कर देंगे और हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी इस तरह के इमॉर्टल आर्मर्स को रिफाइन नहीं कर सकता है। होली सन बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल पर्सन हो। यह सुनते ही कांगचू बोलती है, तो क्या यहाँ पर होली सन इमॉर्टल आर्मर रिफाइन करवाना चाहते हैं? पर वह होली सन को पहले ही बता देना चाहती है कि इमॉर्टल आर्मर को रिफाइन करने के लिए कई सारे कीमती ट्रेजर्स की जरूरत होती है। साथ ही साथ उन्हें उनका लेबर कॉस्ट भी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इन आर्मर्स को बनाने वाले हैं। अब होली सन बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए इन इमॉर्टल आर्मर्स को रिफाइन करते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही कांगचू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तो फिर हमारी डील हुई। तभी होली सन बोलता है, सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर इमॉर्टल आर्मर से ज्यादा इंटरेस्ट तुम दोनों में है। कांगचू हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? तभी होली सन बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम एक मंत्राई यूजर हो, और तो और तुम्हारा यह साथी एक गोल्डन बुद्धा यूजर है। कांगचू हैरान होते हुए बोलती है, तो आपको यहाँ पर हमारे बारे में पहले से ही पता है। तभी होली सन बोलता है, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम टियान सेक्ट के डिसाइपल हो। यह सुनते ही कांगचू और कॉमेट दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और अब कांगचू परेशान होते हुए बोलती है, तो क्या शंघाई रैलम में इस नाम का कोई सेक्ट एग्जिस्ट भी करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ओ, अब मुझे याद आया, हमें किसी काम से कहीं और भी जाना है, तो अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। यह बोलते हुए वह कॉमेट को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लुओ और डोंगमी उनके पीछे से आते हुए उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जो देखते ही कॉमेट बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी लुओ और डोंगमी दोनों ही काफी तेजी से कांगचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर कॉमेट आगे बढ़ते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उनसे फाइट करने लगता है। अब यह सब देखकर कांगचू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब वह होली सन की ओर देखते हुए बोलती है, आखिर तुमने इन दोनों के साथ यहाँ पर क्या किया है? तभी होली सन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, मैं टियान सेक्ट का मास्टर हूँ, इसीलिए मैं अपने डिसाइपल्स को यहाँ वहाँ ऐसे घूमने नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर कांगचू को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और अब वह बोलती है, बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी ओर लुओ लगातार कॉमेट के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर कॉमेट उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। पर तभी पीछे से डोंगमी कॉमेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे एक स्टील स्टैचू में बदल देता है। यह देखकर कांगचू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब वह अपनी मंत्रा टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर लुओ और डोंगमी को होश में लाने की कोशिश करती है,
पर उसके टेक्निक्स का उन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी लुओ आगे बढ़ते हुए कांगचू का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तभी वहां पर होली सन को कुछ महसूस होता है और अब वह बोलता है, आज यहाँ पर कई सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी काफी तेजी में होली माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे लुओ और डोंगमी खड़े होते हैं। अब उन्हें देखते ही क्विंसी बोलता है, ब्रदर लुओ, ब्रदर डोंगमी, आखिर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी डोंगमी काफी तेजी से क्विंसी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही क्विंसी बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया। तो आप दोनों ने यहाँ पर इमॉर्टल्स के साथ मिलकर फाइट करने का फैसला किया है, ठीक है। तो आज यहाँ पर आप दोनों को हराने के बाद ही मैं होली सन को निपटाऊंगा। और अब वहां पर क्विंसी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लुओ और डोंगमी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वहां पर कई सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर होली सन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, यह फाइट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी उसके पीछे बैठी वह लड़की बोलती है, साओजू, आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? डोंगमी और लुओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वह दोनों एक साथ मिलकर काफी आसानी से क्विंसी को जान से मार सकते हैं। साओजू बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डोंगमी और लुओ क्विंसी को जान से नहीं मारेंगे, बस वह दोनों उसे मार मार कर अधमरा कर देंगे, जिसके बाद मैं क्विंसी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसे अपने हाथों से मारूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सू यांग और डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर वह लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे शिकार को छीनने की? तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा भूख लगी हुई थी, पर तुमने मुझसे मेरे शिकार को छीन लिया, तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी उस लड़की के हाथ में मौजूद वह इंसेक्ट मॉन्स्टर काफी तेजी से चिल्लाने लगता है, जिसे देखते ही डीमन एम्परर बोलता है, यह तो एक सिक्स्थ ग्रास इंसेक्ट है, जिसका यूज इमॉर्टल वर्ल्ड में इंजरीज को हील करने के लिए किया जाता है। तो आखिर यह इंसेक्ट ऐसा कैसे बन गया? और तो और इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई? तभी सू यांग उसे बताता है कि ह्यूमन बॉडी और सोल को कंबाइंड करके इस मॉन्स्टर को ऐसा बनाया गया है, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी वह लेडी उस मॉन्स्टर को सू यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजती है, पर तभी डीमन एम्परर अपने फ्लेम थ्रोअर टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। अब यह देखते ही वह लेडी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, इस छोटे से पक्षी के पास भी यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर है, तो अगर मैं इसे खा लूं तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आते हुए डीमन एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही डीमन एम्परर भी गुस्से में उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी एक एरो काफी तेजी से उड़ते हुए आकर उस मॉन्स्टर को लगता है और उसी दौरान एक पर्सन अपने स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब वह पर्सन बोलता है, फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को मार ही दिया, मैं काफी लंबे टाइम से इसे यहाँ पर ढूंढ रहा था। जिसके बाद वह सू यांग और डीमन एम्परर के पास जाते हुए बोलता है, कहीं आप दोनों को चोट तो नहीं लगी? आखिर आप यहाँ पर ऐसे क्यों घूम रहे हो? यह एक काफी खतरनाक एरिया है, जहाँ पर कई सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसे नहीं घूमना चाहिए। मैं एक स्पिरिचुअल गार्डियन हूँ, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी डीमन एम्परर बोलता है, आखिर यह स्पिरिचुअल गार्डियन क्या होता है? तभी वह पर्सन बोलता है, तो क्या आपको स्पिरिचुअल गार्डियन के बारे में कुछ भी नहीं पता? यहाँ पर तो सभी लोगों को स्पिरिचुअल गार्डियन के बारे में पता होता है। तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, हम थोड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं और अपना रास्ता भटक गए हैं, जिस वजह से हमें इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह पर्सन बोलता है, तब तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आप हमारे साथ चलिए, हम स्पिरिचुअल गार्डियन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और स्पिरिचुअल गार्डियन सोल्जर्स की एक टीम होती है, जिन्हें यहाँ पर स्पेशली इस तरह के म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो आपको हमारे साथ हमारे बेस कैंप में चलना चाहिए, वहां पर आपकी ही तरह कई और सारे सर्वाइवर्स मौजूद है। सू यांग बोलता है, सर्वाइवर से तुम्हारा यह मतलब है कि वह लोग जो इस जगह पर मौजूद वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं? वह पर्सन बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास स्पिरिचुअल वाटर मौजूद है, जिसे अगर आप पी लो तो आपके ऊपर इस वायरस का असर नहीं होगा।
यह सुनते ही सू यांग उन दोनों के साथ उनके बेस कैंप की ओर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।